मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इन फार्मूलों पे जो यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके डेरिवेशन हम पहले करा चुके हैं और आज इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं आप कैसे करते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये फार्मूला है, इसको मैंने डिराइव करा दिया है। आपको कैसे आता है पिछली वीडियो में, इसको हमने करा दिया है। इन सबको यहाँ तक हमने जितने फार्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको सबको हमने आपको डिराइव करा दिया है। अब इन्हीं पर आधारित प्रश्नों का ये प्रश्न यहाँ पर लिख रखे हैं हमने, इन्हीं को हम सॉल्व करना सिखाएंगे कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे और आसानी से। तो यहाँ पर पहला सवाल, इसका ए भाग हम लेते हैं, ए का। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/x² माइनस a²। यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बता रखा है, p² सिस्टम, यानी पावर आपको घटाना है और प्रोडक्ट आपको हटाना है। ये चीज हमने आपको बता दिया है, इस बात को हमें लागू करना है। जैसे ही आप कैलकुलस के, चाहे वो डिफ्रेंसिएशन हो और चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे जिस जो भी हो, उसमें आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो p² सिस्टम यानी वेरिएबल की पावर घटा दीजिए, यहाँ पर x की पावर घटा दीजिए और फिर देखिए आप कैसे घटेगा ये। तो ये ऐसे होगा, इसमें हम a² माइनस b² का फार्मूला लगा देंगे तो x माइनस a लिख सकते हैं इसको, और इसको हम x प्लस a लिख सकते हैं। यहाँ इतना लिख देने के बाद यहाँ भी x की पावर 1 हो गई, यहाँ भी x की पावर 1 हो गई। अब ये x माइनस ए फंक्शन और x प्लस ए, इसका दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इसी को हटाना है। इसको हटाने का मतलब है हम इसका आंशिक भिन्न कर देंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन इसका कर देंगे। कैसे करेंगे इसको, तो हम ऐसे, जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, x के यहाँ पर x यहाँ पर प्लस है, इसके पहले भी प्लस है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इतना लिख सकते हैं 1/x प्लस a। यहाँ पर इतना लिख देने के बाद आप देखिए दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पर जब हम इसका यहाँ पर माइनस लगाएंगे ताकि हम एलसीएम ले तो ये कैंसिल आउट हो जाए। और आप ध्यान से देखिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2/दिस क्वांटिटी हो जाएगा 2a/x माइनस ए x प्लस ए हो जाएगा। इसको आप इतना लिख सकते हो। तो ये तो रहा ओरल करने का तरीका, लेकिन इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो बच्चों ऐसे आप इसको कर सकते हो, x माइनस ए और x प्लस ए, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। इसको a/x माइनस ए कर सकते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं, b/x प्लस ए लिख सकते हैं। और इसको अब यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस b इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का मान निकालना है तो इसको 0 कर दीजिए, यानी a फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू a रख दीजिए पूरे में। तो a रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल टू 1/2a मिल जाएगा। और जब आपको b निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, x इक्वल टू इतने को 0 कर दीजिए, माइनस से लिख देंगे। तो ये 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये माइनस से है तो ये माइनस 2b हो जाएगा, 2b और 2ab हो जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू -1/2a हो जाएगी। और जब यहाँ पर आप उठा के रख देंगे तो a की जगह पे कितना आप लिखेंगे बच्चों, 1/2a। तो 1/2a लिख देंगे यहाँ पर और ये आ जाएगा x माइनस a और यहाँ पर प्लस और ये -1/2a और अपान आ जाएगा x प्लस a और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2a, बाहर ले लिया और ये आ जाएगा 1/x माइनस a
और ये आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो x प्लस a आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इस तरीके आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन इतना लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो चाहे आप ओरल चेक सेट करके आप इतना लिख लीजिए और चाहे इस तरीके आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर चलिए, अब आपको यहाँ पर पता है ये। अब इसके बाद देखिए, ये इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, ये हमने इसको हटा दिया और इसके बाद यहाँ पर अब जब आपने पावर इसकी घटा दिया और प्रोडक्ट हटा दिया, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको आप इतना लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/2a और यहाँ पर x माइनस ए की होल पावर -1 माइनस x प्लस ए की होल पावर -1। इतना आ गया बच्चों। अब हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। देखिए कैसे आपको ये क्वेश्चन, इसमें क्या करें, क्योंकि यहाँ तो फार्मूला इसका है, यहाँ पर फार्मूला ये है, ये यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसकी पावर को घटा दिया और इसके प्रोडक्ट को हटा दिया, इस रूप में आया। ये देखिए अब ये तुरंत इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा 1/2a और यहाँ d की पावर n से ऑपरेट कर दीजिए, ये x माइनस a की होल पावर -1 हो जाएगा और माइनस d की पावर n x प्लस a की होल पावर -1 आ जाएगा। यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको तो आप yn लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका 1/2a हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये आपके पास nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की होल पावर -1, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n और ये फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस बी की होल पावर -1 n। इसका फार्मूला ये है, इसकी वैल्यू को हम सिद्ध करा चुके हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पर। तो अब आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले के नेचर को समझिए, कैसे इतना आ जाता है, क्या परिवर्तन होता है, इतना आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर कितनी है, जितनी यहाँ पर d की पावर है, n हो गया। यहाँ पर उसके बाद फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल कितना है, जितना d की पावर है, फैक्टोरियल n हो गया। और फिर x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर a है और उसकी पावर कितनी होगी, जितनी d की पावर है, तो a की पावर n हो गया। और इसकी पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट किया गया, n, तो यहाँ पर जितनी d की पावर थी उतना। अब यहाँ पर यही बात लागू करेंगे हम। देखिए फार्मूला आपको याद है, तो यहाँ देखिए -1 की पावर कितनी होगी, जितनी d की पावर है, तो यहाँ -1 की पावर n हो गया। फैक्टोरियल कितना होगा, जितना d की पावर है, तो n हो गया। और इसके बाद अब आप x का कोएफिशिएंट देखिए कितना है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 की पावर n लिख सकते हो। और चूंकि इसको 1 की पावर n लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 की पावर लिखना पड़ता। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसके अंदर जो लिखा गया है यानी x माइनस ए की पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना d की पावर है, हमने इतना सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका भी अब आप nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, -1 की पावर n हो जाएगा। -1 की पावर कितनी करते हैं, जितनी d की पावर होती है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल कितना लेंगे हम, जितनी d की पावर है, तो फैक्टोरियल n कर दिया। और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 की पावर n लिख दिया। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर है उसकी पावर से कितना घटाएं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी पावर से, जितना कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना d की पावर है। d की पावर कितनी है बच्चों, 1 है, तो इसकी पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, n। तो आपके पास
ये फार्मूला लगाने पर आपको रिजल्ट ये मिल गया यहां तक। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये है, इसको हम सही, यहां पर आपके पास ये है तो यहां पर हो जाएगा a की पावर n और ये ax और प्लस b की होल पावर -1 और -n। यहाँ पर ये फार्मूला आपने लगा दिया और सीधा सीधा इसका रिजल्ट इतना आया। अब ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, जो कॉमन हो उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर -1 की पावर n, यहाँ पर फैक्टोरियल n और ये 1 की पावर n का मतलब 1 हो जाएगा बच्चों, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको और इसको अब लिखेंगे नहीं, तो यहां से ये और ये कॉमन था तो यहां लिख दिया, ये और ये भी कॉमन है तो यहां लिख लिया। अब ब्रैकेट के नीचे क्या होगा, अपॉन 2a और ये यहां पर कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस a और ये -1 -n और यहां पर इसको आप इतना लिख सकते हो 1 + n और यहां पर इसको लिख सकते हैं x + a और यहां पर इसको -1 + n लिख सकते हो। इतना आ गया बच्चों। अब इसको और भी लिख सकते हो, तो चाहे तो यहां पर छोड़ दीजिए, इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आ गया। बड़ा आसान है। यहां पर अगर इसको थोड़ा और परिवर्तित करना चाहो तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2a हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये निगेटिव साइन है, इसको आप पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे करके, और यहाँ पर n+1 कर दीजिए और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ये x + a की होल पावर n+1, यहाँ पे इतना कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका nth डेरिवेटिव। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद में इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है और यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लेट कर लीजिए, लेट y = x अपॉन 2x² + 3x। सबसे अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे बढ़िया है कि आप इसको क्या करें, सबसे पहले इसकी पावर को घटाएं। अब अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसकी पावर कैसे घटेगी बच्चों, इसकी पावर घटेगी इसका फैक्टर, क्योंकि ऊपर वाली पावर कम है और नीचे वाली पावर ज्यादा है, तो इसका नीचे वाले का फैक्टर कर दीजिए, क्योंकि अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नीचे वाले की पावर ये आप कम करेंगे और कम इसका फैक्टर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x + 1 × x + 1, ये आ जाएगा। आपने इसका फैक्टर कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाएगा। और नहीं तो फिर आप जानते हो, आपको तो पता है 2x² और +3x + 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x² और +2x और +x और +1। यहां से क्या 2x कॉमन लीजिए और x + 1 हो जाएगा और +1 × x + 1 और यहां पर आ जाएगा 2x + 1 और ये आ गया x + 1। यानी ये डिनोमिनेटर जो लिखा है उसको हम इतना लिख सकते हैं फैक्टर करके। अब यहां पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर यहां भी x की पावर 1 हो गई, यहां भी x की पावर, यहां भी x की पावर, और पी स्क्वायर सिस्टम का एक काम आपने कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, आपने पी स्क्वायर सिस्टम का एक काम ये कर दिया कि पावर घटा करके सब जगह x की पावर 1 कर दिया। अब ये प्रोडक्ट है फंक्शन का, यानी 2x + 1 और x + 1 जो लिखा हुआ है, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म को हटाना होगा। इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है, आपको आंशिक भिन्न करना पड़ेगा।
तो अब आंशिक भिन्न आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका यह है कि देखिए आप ऊपर x है, ऊपर एक x है और आपके पास अगर ये सेटिंग आप कर दीजिए इस तरीके से, आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत सरल सी बात होती है, 2x + 1, क्योंकि यहां 2x है और यहां x है। अगर इनको अलग अलग लिखते हैं तो इस तरीके लिखिए कि जब एलसीएम लीजिए आप तो फिर घट करके x ही आ जाए। तो यहां देखिए अगर इसका एलसीएम लेते हो तो यहाँ 2x + 1 हो जाएगा और यहाँ -x + 1 हो जाएगा। तो फिर एक x 2x+ इससे घट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो केवल x बचेगा। एक तरीका ये है कि इस तरीके आप सेट कर लीजिए। और अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया आती है, x अपान और 2x + 1 ये है और ये आपके पास इतना x + 1, इसको आप a/2x + 1 कर लीजिए और इसको आप जो है +b/x + 1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा a × x + 1 और +b × 2x + 1, ये आ जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो x की जगह इसमें -1 रख दीजिए, यानी इसको 0 मान लीजिए। तो यहां पर आपको b कैलकुलेट करना चाहते हो तो x के कोफिशिएंट को आप 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, दैट इज x = -1। इस एक्सप्रेशन में x = -1 रखोगे तो -1 = ये वैल्यू तो आपने 0 माना है तो ये तो हो गया 0, a × 0 = 0 हो जाएगा। और यहां पर देखिए आप, यहां पर आप क्या आया है x का मान -1, तो यहाँ b लिया और यहाँ x का माइनस रखो तो -2 + 1 ये आ जाएगा। तो ये -1 हुआ और ये 0 हुआ और ये -b हुआ। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, b का मान आ गया +1 आ गया। इसी तरीके जब यहाँ पर आप रखोगे, अब इस वैल्यू को निकालना, अगर b का मान b की वैल्यू निकालना है तो क्या रखेंगे आप, 2x + 1 = आप 0 रख देंगे, x = क्या आ जाएगा -1/2। अब इस वैल्यू को जब यहाँ रख देंगे तो -1/2 होगा और यहाँ पर -1/2 आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी a × -1/2 + 1 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, -1/2 और यहाँ पर आएगा प्लस का 1/2, तो a = आ जाएगा -1, a = और b = +1, a = -1। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आया है, a = -1। जब आप यहाँ a = -1 रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, सीधा सीधा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, a का मान कितना है -1, तो यहाँ पर माइनस रख दिया, 1/2x + 1 हो गया और यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू, यहाँ पर इतना जो आपको हमने ओरल बताया था वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब ये हो गया, चाहे आप ऐसे सेट कर लीजिए और चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर गणित में आपको थ्योरेटिकल पेपर में सवारा हो तो फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, देखिए अब आप इसको, अब यहाँ पे देखिए ये, अब आपने क्या किया, पावर भी घट गई और प्रोडक्ट भी हट गया। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए n टाइम्स, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट। अब ये n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dny = dn ऑफ, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ इसी समय, x + 1 की होल पावर -1, इसका क्या, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो d की पावर n और ये आ जाएगा 2x + 1 की होल पावर -1, इतना लिख जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, yn,
और ये कितना आ जाएगा dny। इसकी वैल्यू फिर उसी फार्मूले से लिखते हैं जो आपके पास एक फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपके पास है। तो ये dn ऑफ ax प्लस b की होल पावर -1, ये फार्मूला आप जो है इस तरीके से लिख लेते हैं। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पावर माइनस इतना। यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर इसका nth डेरिवेटिव लिखने के लिए सीधा वही तरीका है, क्या है, जैसे इस फार्मूले को याद करना मैंने आपको सिखाया है कि आप इसका nth डेरिवेटिव लिखना चाहते हो तो -1 की पावर उतनी करो जितनी d की पावर है, तो -1 की पावर n। इसी तरीके इसमें क्या होगा, -1 की पावर n हो जाएगा और फिर आपके पास फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, जितनी d की पावर है कर दिया। x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 की पावर n कर लीजिए आप। और फिर इसकी पावर से कितना घटाएंगे, x प्लस 1 -1 की इसकी पावर से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना d की पावर है। तो आपने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -n। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा -1 की पावर n और यहाँ पे फैक्टोरियल n। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 की पावर कितनी करोगे, जितनी d की पावर है। तो यहाँ पर आपके पास 2 की पावर n हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी पावर से आप क्या करेंगे, इसकी पावर से जितनी d की पावर है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ से फिर आप जो है कुछ कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसका मान तो हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n। और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 1 माइनस n प्लस 1, इस तरीके आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ 2 की पावर n और 2x प्लस 1 की होल पावर -n प्लस 1, इतना इसको लिख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर आप -1 और इसको फैक्टोरियल n, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसको ज्यादा से ज्यादा डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। डिनोमिनेटर में ले जाएंगे आप, कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 की होल पावर माइनस, अब ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। और -2 की पावर n, ये तो ऊपर रहेगा और इसको ले आओगे नीचे तो 2x प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका nth डेरिवेटिव यही हो जाएगा बच्चों। तो क्या किया आपने, क्या सीखा आपने इसमें आप सीख रहे हैं कि आप पहले वेरिएबल जो होंगे उनकी पावर घटा के 1 करेंगे, 1 कर दिया यहाँ पर वेरिएबल की पावर। उसके बाद इनके प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो लिखा है तो उसको हमने अलग अलग कर दिया, उसके लिए हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, यही इसका आंसर हो गया, इसका nth डेरिवेटिव इतना आ गया। अब इसी तरीके अगला प्रश्न भी हम आपको कराते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं और उसके बाद में अगला। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करूंगा, तो आप देखिए इसको इरेज करने के बाद मैं अगला क्वेश्चन कंसीडर करूंगा इसका। तो यहाँ पर बहुत सा आसान हो जाएगा आपको। एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप अगला इसका सी भाग, ये आपके पास है, आप इसको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 4 अपान x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। प्यारे बच्चों इसको समझिए, आपका पहला टारगेट क्या है, x की पावर को कम करना, पावर को इसे कम करना। पावर कम करने के लिए देखिए, अब यहां ऊपर x की पावर अधिक है और नीचे कम है। आप क्या करिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस इसका 2x और इसका -x, तो ये मिल करके -3x प्लस का 2। x माइनस 1 और x माइनस 2 का प्रोडक्ट इतना आया। इतने से x की पावर 4 में भाग करो, डिवाइड करो इसको, तो यह आ जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पर
अब यहाँ एक्स स्क्वायर से इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये x की पावर 4 हो जाएगा और माइनस 3x क्यूब हो जाएगा और प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आपने क्या किया, x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, जब आप इसको इससे घटाते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होकर यहाँ लिख जाता है। अब यहाँ पर कितने से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हट जाए, यहाँ पर ऐसा करो कि 3x से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो इतना मिला, इसको आप कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और जब प्लस का हो जाएगा तो आप जानते हो क्या, ये हो जाएगा आपके पास 7x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 6x, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद अब आप इसको हटाना चाहते हो, इसके लिए क्या करोगे +7, यहां पर क्या करेंगे, अब आप यहां पर 7x स्क्वायर और माइनस 7×21 हो जाएगा 21x हो जाएगा यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा इसके बाद 14, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया था, ये इससे कट, अब ये इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा तो ये 15x हो जाएगा और ये माइनस का 14। आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास इतना आया। इसको क्या लिख सकते हो आप बच्चों, इसको आप इतना लिख सकते हो। अब देखिए आप कितना लिख सकते हैं इसको, ये आपके पास है, इसको यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 7, ये हो गया। इसके बाद यहां जो आया है यहां प्लस करेंगे और इसको आप क्या लिखेंगे 15x लिखेंगे और माइनस 14 लिखेंगे और नीचे जिससे आपने डिवाइड किया है यानी ये क्वांटिटी, इसका मतलब ये वाला, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा x-1 और ये आ जाएगा x-2। अब यानी इतने को आप इतना लिख सकते हो। मैं इसको जो रफ कार्य किया है इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ये रफ कार्य आपका हट गया। अब आपके पास इतना मिल गया। अब इसके बाद देखिए, अब आप इसका तो चूंकि सिंगल टर्म है, उसकी पावर है 2 तो इससे कोई परेशानी नहीं है। इसका 2 बार करेंगे, तीसरी बार ये 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप जानते हैं अब मेन टारगेट ये है। अब क्या करना है, अब आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन ज्ञात करना है यानी आंशिक भिन्न, यानी ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है इसको हटा दीजिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा फिर रफ कार्य करता हूं तो ये 15x और आपके पास कितना आ जाएगा -14 अपान x-1। आराम से इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। वैसे आप इसको कर चुके, आंशिक भी थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है और इस सबको मालूम है आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। इतना आ गया। इसको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना, ए और बी के मान निकालने हैं। 15x - 14 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, यह हमने कर दिया। अब आपको किसका मान निकालना है, अगर a का मान निकालना है तो इसको 0 कर दो, तो यहां x माइनस ए इक्वल टू 0 लो, दैट इज x इक्वल टू क्या लेना होगा आपको 1। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही x इक्वल टू 1 लोगे, ये 15 इंटू 1 माइनस 14 यानी कि 1 इज इक्वल टू, ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर ये x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 2 यानी -a, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1।
अब देखिए आप a का मान आपने निकाल लिया b वाले को 0 करके। अब आप b का निकालना चाहते तो इसको 0 कर दो। इसको 0 करने का मतलब x माइनस टू इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2। और जैसे ही आप यहाँ x इक्वल टू 2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 और माइनस 14। और जब आप 2 लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि b 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16 यानी b इक्वल टू आ गया 16। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अब है नहीं, ठीक है। a का मान निकल आया और b का मान निकल आया। अब आप जानते हो अगर यहाँ पर a की जगह कितना लिख दें हम, a की जगह पे -1 यानी -1 अपान x माइनस 1 हो जाएगा। और b की जगह क्या लिख देंगे आप, b की जगह 16 लिख देंगे, 16x माइनस 2। ये सही है या गलत, इसके लिए सीधा इनका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ -x और प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x और माइनस का 16 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 रहेगा, यहाँ इसको माइनस का 14 कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, x माइनस का होगा लेकिन यहाँ पर प्लस का 16x 15 कर देगा। इसका मतलब इसके बराबर ये सही लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप मैं ये रफ्कार मिटा देता हूं। आपको बच्चों आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन और फैक्टर आना चाहिए। अगर गणित पढ़ना है तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसको, और आपको आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब आप क्या लिखेंगे, इतने की जगह पर ये वैल्यू -1 अपान x माइनस 1 प्लस 16 बाई x माइनस 2। बच्चों इतना आ गया, यहां इतना आ गया है। अब आपका जो टारगेट था वो पूरा होने वाला है। आपने देखिए यहाँ जो फंक्शन थे उनके प्रोडक्ट को हटा दिया, यहां से हट गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। ध्यान से देखिए आप इसको, यहां पर dn y और यहां पर इसका क्या होगा dn x स्क्वायर, nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, और इसका dn का मतलब nth डेरिवेटिव 3x का nth डेरिवेटिव, 7 का nth डेरिवेटिव, माइनस, देखो इस वैल्यू को आप ऊपर ले जाके -1 लगा सकते हो। तो आप इसको इतने को d की पावर n x माइनस 1 की होल पावर -1 इतना लिख सकते हो बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे 16 और ये d की पावर n और x माइनस 2 आ जाता है, होल पावर -1, यानी इसको अब आप इतना लिख चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू, ये तो हो जाएगा yn। अब आप ध्यान दीजिए, इसका एक बार करोगे तो 2x होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ये 2 हो जाएगा, और तीसरी बार 0। ये तो n टाइम्स है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। और यहां पे देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, आप जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है। तो बच्चों इसका क्या लिखेंगे आप, 0। और अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें फिर वही फार्मूला, अपना पुराना फार्मूला लगेगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे सिंस dn ऑफ ax प्लस b होल पावर -1 इज इक्वल टू -1 की पावर n। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और a की पावर n होता है x का जो कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, जितना d की पावर होती है। ये तो फार्मूला है आपका, अब इसमें यही फार्मूला लगा देना है आपको। कैसे लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 की पावर क्या लिखोगे, n जितनी d की पावर है, और इसके बाद फैक्टोरियल कितना लिखेंगे बच्चों, जितनी d की पावर है, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसकी पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितना d की पावर होती है। तो x माइनस 1 और माइनस 1 माइनस n यहाँ आ गए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये देखिए आप 16 है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये -1 की पावर कितनी होगी, जितनी d की पावर है। फैक्टोरियल कितना होगा, जितना d की पावर है। और x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, उसकी पावर कितनी होगी, जितनी d की पावर है। x माइनस 2 होल पावर -1 माइनस n। यहां पर जब हमने ये फार्मूला लगाया तो ये आ गया। यहां से ध्यान दीजिए, देखिए yn इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन हो रहा हो, -1 की पावर n कॉमन हो जाएगा, फैक्टोरियल n कॉमन हो जाएगा, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, -x माइनस 1 होल पावर -1 माइनस n, ये बचेगा आपके पास। और इस वाले ब्रैकेट में आपके पास बचेगा कितना, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन है आपका, और यहाँ पर बचेगा कितना, 16, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 की होल पावर -1 माइनस n। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये इसका nth डेरिवेटिव है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, लेकिन इस nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की एक कंडीशन है, क्योंकि इससे y1 नहीं निकलेगा, क्योंकि आप y1 ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा, y1 इक्वल टू 2x प्लस 3, जबकि यहाँ 2x प्लस 3 आएगा नहीं, इसलिए इससे ना तो y1 निकलेगा और ना इससे y2 निकलेगा, क्योंकि ये टर्म यहाँ पर 2 है, तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन हो जाएगी n ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन होगी। यानी इस फार्मूले से आप इसके y3, y4 एंड सो ऑन, इससे यानी y2 से बड़े ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख सकते हो, जैसे इससे y1 निकालो तो क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू, n की जगह 1 रख दीजिए, माइनस आ जाएगा, फैक्टोरियल n 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, और n की जगह 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस 16 हो जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। ये तो आप इससे डायरेक्ट निकाल लिए, इतना आया। लेकिन अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए तो इससे क्या मिल रहा है, y1 इज इक्वल टू, इसका क्या हुआ 2x, और इसका क्या हुआ +3, ये आ गया। और जब आप इसका 2x हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 0 हो गया एक बार डिफरेंशिएशन करने पे, और इसका आ जाएगा आपके पास प्लस का 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 16/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखिए आप ये माइनस ब्रेक करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी इतना मिल जाएगा, ये नीचे जाएगा तो इतना आ जाएगा, और ये माइनस करके 16/this यानी इतना आ जाएगा। यानी जब आपने इससे y1 निकाला तो इतना आया, लेकिन जब आप इससे सीधा डिफरेंशिएट करके निकाला, एक बार डिफरेंशिएट किए y1 निकाला तो उसमें इतनी वैल्यू ज्यादा आई। इसी तरीके जब इससे y2 निकालोगे बच्चों तो जो आएगा वो इसके y2 से डिफर होगा। इसका मतलब हुआ ये फार्मूला y3, y4, y6 एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव या आगे आप कुछ भी यहाँ पे यानी 3 n की वैल्यू क्या होगी, 3 से अधिक ली जाएगी यहाँ पर, इससे छोटी वैल्यू के लिए फार्मूला गलत होगा। यानी अगर आपके पास कभी भी पॉलिनोमियल आता है तो जितने डिग्री का होगा यहाँ पर कंडीशन n की वैल्यू उससे अधिक होगी। अगर ये x स्क्वायर यानी 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 लिखा है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है,
तो यहाँ पर n का मान 2 से अधिक। अगर यही x क्यूब होता तो यहाँ n का मान 3 से अधिक। ये अंतर है प्रश्नों का, यानी अगर इसका आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना है तो ये कंडीशन साथ में आप जरूर लिखें। ये गलती आप ना करें कि आप ये कंडीशन नहीं लिखेंगे तो फिर ये वैल्यू गलत मानी जाएगी। और आज इतना बहुत है। अगले प्रश्नों को, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।